नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले 5 दिनों से हम एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, उसी क्रम में आज हमारा इंडियन पॉलिटी का छठवां वीडियो लेक्चर है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली के अंतर्गत, जिसके तहत हम आज भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, जो कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। इसी क्रम में छठवां जो इंडियन पॉलिटी का वीडियो है, उसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। ऑप्शन ए है 16 भागों में, ऑप्शन बी है 22 भागों में, ऑप्शन सी है 24 भागों में, ऑप्शन डी है 25 भागों में। तो इसका सही उत्तर होगा 22 भागों में। देखिए, मूल संविधान में 22 भाग है, वर्तमान में भी 22 भाग है, लेकिन बहुत सारे संविधान संशोधनों के प्रावधानों के तहत कुछ भागों के उपखंड भी शामिल हैं। तो अगर हम सबको शामिल करते हैं तो कुल मिलाकर 25 भाग तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कितने भाग है, तो आप 22 ही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। ऑप्शंस आपके इस प्रकार है, ऑप्शन ए भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 2 में और भाग 4 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 2 में। नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 2 के अंतर्गत किया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद हैं, जिसके अंतर्गत पूरे नागरिकता को बारे में बताया गया है कि भारत में नागरिकता की क्या प्रणाली होनी चाहिए, और यदि कोई विदेशी व्यक्ति है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करनी होगी, तो उसे इसी भाग के इसी अनुच्छेदों के तहत जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो इस भाग को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पिछले साल अगर हम सीएए को देखें, जो एक्ट है, अधिनियम है सीएए, और एनआरसी वाला जो अधिनियम है, उससे संबंधित करके देखेंगे तो यह सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाएगा, जिसमें से प्रश्न आने की काफी संभावनाएं बनती है। तो एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहां पर सही सुमेलित नहीं है कहा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए है नागरिकता, जिसके सामने है संविधान का भाग 2। ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, संविधान का भाग 3। ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, संविधान का भाग 6A। और ऑप्शन डी है संविधान राज्य, संविधान का भाग 6। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य, संविधान का भाग 6A। देखिए, यहाँ पर नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 से ही संबंधित है, तो ये तो सही हो जाएगा आपका। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 से संबंधित है, यह भी सही होगा। मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान के भाग 6.1 में नहीं, जबकि संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। वास्तव में मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, जिसे संविधान के जो भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसी में एक खंड का जोड़ा गया, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य बनाया गया, और 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है। यह जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, उसके लिए एक समिति गठित की गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और इन्हीं समिति के सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 में जगह दिए गए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के पंचायती राज्यों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपके है भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 9। देखिए, संविधान का जो मूल हमारा संविधान है, उसमें जो भाग 9 है वो शामिल नहीं था। इसे जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू की गई है, और त्रिस्तरीय पंचायती राज्यों की व्यवस्थाओं के बारे में बात कही गई है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि सभी जगह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं होंगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा भाग 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन 5 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कहा गया है ए में मौलिक अधिकार, सूची 2 में आपको इसका चयन करना है। बी में दिया गया है मौलिक कर्तव्य, इसको भी सूची 2 से चयन करना है। सी में दिया गया है संघ और डी में दिया गया है आपात उपबंध। आपके पास ये ऑप्शंस है और इस ऑप्शंस को मिलाकर आप इसका सही आंसर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर चर्चा करते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद आंसर लेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 का अंतर्गत आता है। दूसरा मौलिक कर्तव्य, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने उल्लेख किया था मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो कि संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आता है। संघ के बारे में हमारे संविधान के भाग 5 के अंतर्गत उल्लेखना की गई है। वहीं आपात उपबंध जो है वो हमारे संविधान के भाग 18 का भाग है, जिसमें आपातकालीन व्यवस्थाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि 352, 356 और 360 अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि पिछला क्वेश्चन था, लेकिन इस बार जो है भाग हमारे परिवर्तित है। ए ऑप्शन में कहा गया संविधान का भाग 15। देखिए यहाँ पर आपको संविधान का जो 15वां भाग है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन था कुल कितने भाग है, तो कुल 22 भाग है, तो उन 22 भागों के नाम आपको मालूम होने चाहिए, कौन से नंबर में कौन से भाग है यह भी आपको पता होने चाहिए। संविधान का भाग 15 वो निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन का प्रावधान किया गया भाग 15 में। उसके बाद कहा गया संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। यहाँ पर कुछ वर्ग दिए गए, ये कुछ वर्ग में आ जाते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और इनके अलावा एंग्लो इंडियन समुदाय, इनके बारे में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है, जो कि भाग 16 के अंतर्गत शामिल किए गए। सी वाला पोर्शन है संविधान का भाग 17, तो भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है, जिसके अंतर्गत संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है, राज्य की भाषा का उल्लेख किया गया है, साथ साथ उच्चतम न्यायालय की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और डी वाला ऑप्शन है संविधान का भाग 18, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका उल्लेख किया था, आपात उपबंध। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट का। आपात उपबंध से कभी न कभी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आता ही है इसमें से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? आपके ऑप्शंस है ए भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1 और भाग 12 और अध्याय 2। इसका सही उत्तर आपको चयन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, इसने कहा क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। यहाँ पर एक ही चीज आपसे पूछा गया है, वो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध। इस चीज को आप अच्छे से देखिएगा। आपको पता होगा संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है वो आता है भाग 11 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? भाग 11 के अंतर्गत। लेकिन इस संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है या जो संबंध दिया गया उसके 2 अध्याय हैं। भाग 11 के 2 अध्याय हैं। एक इसमें अध्याय 1 है और एक अध्याय 2 है। अध्याय 1 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है विधायी संबंध का, जिसमें आपके अनुच्छेद 246 से 255 तक के अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। और अध्याय 2 के अंतर्गत प्रशासनिक संबंध के बारे में उल्लेख किया गया है। संघ और राज्यों के मध्य पहले विधायी संबंध आएंगे अध्याय 1 के अंतर्गत, जिसमें 245 से 255 अनुच्छेद, और प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत 256 से 263 अनुच्छेद पूछा गया है, बताया गया है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 11 और अध्याय 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? आपको पहचानना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है पंचायत, भाग 9।
अभी तक हमने क्वेश्चन में 2 बार भाग 9 का उल्लेख किए होंगे और उसमें से आपको अभी तक याद भी हो चुका होगा कि जो पंचायती राज या पंचायत से संबंधित प्रावधान है उसका उल्लेख भाग 9 में किया गया है। ऑप्शन बी कहता है नगर पालिकाएं, तो नगर पालिकाएं जो है वो भाग 9 क में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? भाग 9 क में। ऑप्शन सी कहता है सहकारी समितियां, भाग 9 ख। और ऑप्शन डी कहता है अधिकरण, भाग 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे डील करते हैं। पंचायत का जो भाग संविधान का जो भाग 9 है वो पंचायत से संबंधित है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। नगर पालिकाओं का उल्लेख भाग 9 क में है, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। सहकारी समितियां भाग 9 ख में है, जिसे 97वें संविधान संशोधन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के तहत जोड़ा गया। और जो प्रशासनिक अधिकरण या अधिकरण जिसका उल्लेख भाग 10 में किया गया है, ये वर्तमान में भाग 14 का के अंतर्गत शामिल है, जिसमें भाग 14 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है। तो इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा भाग 10, जो कि गलत है इसमें दिए गए ऑप्शंस में। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। सही उत्तर होगा इसका, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रशासनिक अधिकरण से, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन सी वित्त आयोग से, ऑप्शन डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो इसका सही उत्तर है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भाग 16 का जो उल्लेख किया गया है या उपबंध किया गया है, उसमें SC, ST, OBC और एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों के लिए विशेष उपबंध किया गया है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 16 में शामिल किया गया है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए? और ऑप्शन है आपके भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंधित, जो कि बार बार पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बनते हैं। तो आपको इसका सही उत्तर है भाग 9, जो कि अब तक आपको याद हो चुका होगा। एक हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसे आप कमेंट सेक्शन में हमको आप इसका आंसर बताएंगे। अगर आपने हमारा इस सीजन का पॉलिटी 2 का MCQ दूसरा वीडियो अगर आपने देखा है, तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और हम आपकी तैयारी को भांपने के लिए इस तरह के क्वेश्चन लेके आए, ताकि आपको तुरंत क्वेश्चन देखते ही आंसर याद आ जाए। यदि आपने वीडियो 2 देखा हुआ है तो आपको इसका आंसर जरूर मालूम होगा कि क्वेश्चन है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो यह क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसी तरीके से जिस प्लेटफॉर्म से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनालाइजर ऐप है। और एनालाइजर ऐप के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर CGPSC और राज्य सेवाओं से संबंधित अन्य परीक्षाएं जो भी आयोजित होती है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे यहाँ दिया जाता है। हमारे यहाँ वीडियो क्लासेस है, करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर क्विज है और हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान में हमारी टेस्ट सीरीज की जो गुणवत्ता है उसको परखने के लिए आप पिछले साल का हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं कि जब CGPSC प्री 2018-19 हुआ था, उसमें 32 से अधिक क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में से आए हुए थे, जो कि मिलते जुलते थे। और 2019-20 PSC प्री में 46 से अधिक प्रश्न आए हुए थे, जो कि हमारे टेस्ट सीरीज से मिलते जुलते थे। एनालाइजर ऐप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, और अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए होगा उसका भी लिंक हम हमारे टेलीग्राम चैनल का दे देते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।